हे मेरे कमाल के दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में आपका वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 क्वेश्चन के बारे में जो कि परीक्षा से रिलेटेड है। और ये जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी में बिहार से रिलेटेड है। वैसे अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आने वाले समय में हम और भी टॉपिक्स पे और भी परीक्षाओं के लिए वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे। आज का ये मेरा पहला वीडियो है, इसमें हम 20 वीडियो यानी कि 20 वीडियो कवर करेंगे जो कि बिहार बीपीएससी से रिलेटेड होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने चैनल पे केवल बिहार और बीपीएससी से ही रिलेटेड वीडियो डालेंगे। रेलवे में पूछे गए सभी जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो कि पीछे पूछे गए थे उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बिहार पुलिस की तैयारी कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिहार पुलिस से रिलेटेड जितने एग्जाम होते हैं जैसे फायरमैन, मद्य निषेध, ऐसे बहुत सारी पेपर्स के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है। एसआई की जो तैयारी है, एसआई की तैयारी नहीं कि सब इंस्पेक्टर की जो तैयारी है, इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसके प्रीवियस ईयर्स का जो पेपर होता है उन सबको हम सॉल्व करेंगे। उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हम काम करेंगे। देखिए, किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें प्रीवियस ईयर 60% होते ही हैं। प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर होते हैं वो 50 से 60% वही होते हैं। और एसएससी की प्रिपरेशन में जीके जीएस कैसा होगा उसके ऊपर भी हम आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे। हम इस वीडियो में मतलब अपने इस चैनल पे केवल जीके जीएस की तैयारी करेंगे। यहाँ पे मैं मैथ और रीजनिंग की भी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे हम जीके जीएस की बात करेंगे कि जीके में कौन से क्वेश्चन आएंगे और जीएस में कौन से क्वेश्चन आएंगे। उनको हम थोड़ा विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको अगर आप रीड करते हैं ना, ठीक है, रीड करते हैं तो वो बेशक आपको याद हो जाएंगे। लेकिन रीड करने पर वही क्वेश्चन आंसर याद होते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है। ठीक है। जिसमें आपको मज़ा आता है पढ़ने में, वो बिल्कुल भी याद नहीं होता है जिसको आप बस इसलिए पढ़ रहे हैं कि यार पढ़ना पड़ रहा है ज़बरदस्ती, वो बिल्कुल आपको याद ही नहीं होगा कभी। तो उसके लिए अगर आप मेरे इस वीडियो से या किसी भी यूट्यूब वीडियो से सुनते हैं, सुनने से क्या होता है कि आपके ना चाहते हुए भी वो आपके माइंड में पहुँच जाता है। तो अगर आप इसको सुनते भी हैं तो वो अच्छे तरीके से आपको रिमेंबर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन वो सुनने से भी याद हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे पीडीएफ आपको ज़रूर डाउनलोड कर लेना है मेरे टेलीग्राम की लिंक से। यानी कि अगर आप ये वीडियो आपने देख लिया उसके बाद अगर आपको इसको रिवीजन करना है तो आप पीडीएफ ज़रूर एक बार आप डाउनलोड कर लीजिए। और पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसको अगर आप एक बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार वीडियो देखते हैं तो उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएंगे। आने वाले समय में हम इसमें इमेज और वीडियो का भी इस्तेमाल करेंगे ताकि वो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से याद हो सके। ठीक है। तो ये मेरा पहला वीडियो था, इसलिए थोड़ा सा आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर क्या अपलोड करेंगे और क्या अपलोड नहीं करेंगे। मैं अपनी टोटल वीडियो मोबाइल फ़ोन से ही बनाता हूं, इसलिए अगर आपको कोई भी समस्या हो पढ़ाई में तो आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ मुझे ये दिक्कत आ रही है, मैं उसमें सुधार ज़रूर करूँगा। ठीक है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, मैंने जैसा कि आपको बताया हम बिहार से रिलेटेड बात कर रहे हैं। मेरे पीडीएफ में आपको यहाँ पे आंसर भी मिल जाएगा ताकि आप पीडीएफ को जब रीड करें अगर आपको समझ में ना आए तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाए। और इसमें एक 2-3 क्वेश्चन के जो यहाँ पे आंसर हैं वो गलत हो गए हैं, तो मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पर गलत हो गए हैं। ठीक है। ताकि आप उसको अच्छे तरीके से रीड कर सकें। तो यहाँ पर सबसे हमारा पहला क्वेश्चन है, गुप्तवंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है। याद रखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछता है। ठीक है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में ज़रूर पूछता है, गुप्तवंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है। तो इसका सही उत्तर होगा वायु पुराण। ठीक है। किस पुराण में मिलती है? वायु पुराण में। गुप्तवंश की जानकारी वायु पुराण में मिलती है। यहाँ पे इसका आंसर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे बी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि हिंदुस्तान फर्टिलाइजर लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी है, इसके अधीन निम्नलिखित नगरों में कहाँ उद्योग स्थापित किया गया है। यहाँ पे जितने भी आपको नगर के नाम दिए गए हैं इनमें से कौन से नगर में हिंदुस्तान फर्टिलाइजर लिमिटेड के अधीन नगर स्थापित किए गए हैं। तो इसका उत्तर होगा बरौनी। ठीक है। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो बरौनी है ये बरौनी कहाँ है। ठीक है। किस राज्य में है बरौनी, इसको आप ज़रूर बताइएगा। और किस लिए फेमस है बरौनी, आपको पता होना चाहिए कि बरौनी किस लिए फेमस है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। चलिए अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अशोक का शिलालेख वन। ठीक है। कौन सा? शिलालेख वन कहाँ से प्राप्त हुआ था। अशोक का जो शिलालेख वन है ये कहाँ से प्राप्त हुआ। तो ये प्राप्त हुआ था सासाराम से, यानी कि जिसको हम आज के समय में सासाराम कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? आज के समय में हम इसको सासाराम भी कहते हैं। और यहीं पे शेर शाह का मकबरा भी है। ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा शेर शाह का यहाँ पे मकबरा है। तो क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में इसी बीपीएससी की परीक्षा में आया था कि शेर शाह का जो मकबरा है वो
कहाँ है? तो यहाँ पे सासाराम में है। ठीक है, तो यहाँ पे अशोक का लघु शिलालेख 1 जो है वो सासाराम से मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरनाक का लेख तथा शाहपुर, पटना एवं मंदर, बांका से प्राप्त लेखों में क्या जानकारी मिलती है? किस मौर्य की या नंद की, गुप्त की, परवर्ती गुप्त की, किस युग की या किस वंश की जानकारी मिलती है? कहाँ से पूछ रहा है? शाहपुर के पटना में शाहपुर, या बांका के मंदर से, इन दो जगहों से पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको एक जो यहाँ पे लेख मिला है उसका नाम है देवबरनाक लेख। इस लेख में पूछ रहा है कि कौन से युग या कौन से वंश की जानकारी आपको मिलती है। तो यहाँ पे आपको जानकारी मिलती है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये परवर्ती गुप्त वंश क्या है, तो चलिए आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और डिटेल से बताते हैं ये परवर्ती गुप्त वंश क्या है। तो यहाँ पे देखिए, देवबरनाक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक हैं देवगुप्त, विष्णुगुप्त और जीवितगुप्त। यहाँ पे आपने देवगुप्त और विष्णुगुप्त, जीवितगुप्त का नाम सुना होगा, ये शासक हैं। जीवितगुप्त द्वितीय, ठीक है, इनका नाम यहाँ पे मिलता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? 16वां अधिवेशन कब हुआ? 16वां अधिवेशन कब हुआ? कहाँ पे पूछ रहा है? हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, 16वां अधिवेशन कब हुआ? तो ये हुआ था 1921 में, 1921 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नालंदा में स्थित बड़ा गांव, नालंदा महाविहार जिसको कहते हैं, का पता किसने लगाया था? नालंदा में स्थित है कौन सा? बड़ा गांव, जिसको नालंदा महाविहार भी कहा जाता है। इसका पता किसने लगाया, आपको ये बताना है। तो इसका पता कनिंघम ने लगाया था। ठीक है, अब एक कनिंघम कौन था, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं, विस्तार से समझते हैं। वहाँ से 2 अभिलेख मिले थे। कहाँ से? बड़ा गांव नालंदा महाविहार से, जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण था, यानी कि नालंदा का नाम नालंदा ही है, ये यहीं से पता चला, इन अभिलेखों से पता चला। बिहार शरीफ में कुमार गुप्त प्रथम और स्कंद गुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, बिहार शरीफ से कौन सा प्राप्त हुआ था? 2 और यहाँ पे जो स्तंभ है वो मिले, स्कंद गुप्त का और कुमार गुप्त प्रथम का। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। ठीक है, कनिंघम ने क्या किया था? बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वामी सहजानंद का संबंध था किससे था? स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो इनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। ठीक है, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मुल्ला बहबहानी यात्री थी कहाँ की? मुल्ला बहबहानी यात्री कहाँ की थी? तो ये यात्री थी ईरान की। मुल्ला बहबहानी कहाँ की यात्री थी? ईरान की यात्री थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीति शक्ति बचाने का माध्यम था क्या? स्वतंत्रता से पहले बिहार में जमींदारों की राजनीति शक्ति, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, जमींदारों की राजनीति शक्ति को बचाने का क्या माध्यम था? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जमींदार किससे बचाए जा सकते थे, उनकी राजनीतिक शक्ति को कैसे बचाया जा सकता था? तो वो था उनकी आर्थिक स्थिति को सही करके, या उनकी आर्थिक स्थिति को बचा के। क्योंकि किसी भी जमींदार के पास अगर उसकी आर्थिक स्थिति यानी कि पैसा और खेत, जो उसकी पावर है वही नहीं रहेगी, तो लोग उसकी कदर बिल्कुल नहीं करेंगे। उसकी राजनीति में कोई ज़रूरत नहीं, उसकी कोई राजनीति शक्ति छोड़ो, कोई मामूली शक्ति भी नहीं रहेगी अगर उसके पास पैसा और खेत नहीं है। तो उसकी आर्थिक स्थिति को बचाना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, तो ये कौन से काल में हुआ था? आर्यों का आगमन, बिहार सहित पूर्वी भारत की बात हो रही है, कौन से काल में आर्यों का आगमन हुआ था? तो ये आर्यों का आगमन उत्तर वैदिक काल में हुआ था। कौन से काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है, सोनपुर मेला को क्या कहते हैं? सोनपुर के मेला को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हरिहर क्षेत्र मेला। क्या कहते हैं? हरिहर क्षेत्र मेला। आप अभी डायरेक्ट ऑप्शन को मत देखिए, यहाँ पे आंसर मत देखिए, आप अभी इसको पढ़ लीजिए। जब PDF पढ़िएगा उसके बाद अगर नहीं आएगा तो उत्तर आपको देखना है, या मिलाने के लिए देखना है कि मैंने सही टिक किया या नहीं किया। ठीक है, हरिहर क्षेत्र मेला कहते हैं किसको? सोनपुर के मेला को। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? सोनपुर जो नगर है ये किस नदी के तट पर स्थित है? आप बताइए, मैं अभी ऑप्शन नहीं दिखा रहा हूँ आपको।
चलिए मैं आप अब ऑप्शन की ओर चलता हूँ कि सोनपुर नगर किस नदी के तट पर है, तो ये गंडक नदी के तट पर है। ठीक है, ये किस नदी के तट पर है? गंडक नदी के तट पर है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन सा था बिहार में? अब आप विक्रमशिला बोल सकते हैं कि विक्रमशिला था, या जो भी नालंदा विश्वविद्यालय था। आप कौन से केंद्र का नाम लेना चाहेंगे? आइए उत्तर की तरफ चलते हैं, मतलब आंसर की तरफ। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण और ज्ञान का महान केंद्र कौन सा था? तो यहाँ पर विदेह था। ठीक है, विदेह क्या था? ये ज्ञान का केंद्र था। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि अथर्ववेद में वरात्य, ठीक है, कौन सा? व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? वारात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो ये मगध के राज्य के लिए। सारीपुत्र किस धर्म के अनुयायी थे? सारीपुत्र किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये मगध धर्म के अनुयायी थे। सारीपुत्र मगध धर्म के अनुयायी थे। यहाँ पे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पारा कितने डिग्री पर जम जाता है? -36 डिग्री, -35, 67, 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो ये उत्तर है ना, ये गलत है। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन में भी वो नहीं दिया हुआ है। पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ठीक है, किस पे जमता है? पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। यहाँ पे अगला सवाल है प्राथमिक रंग कौन सा होता है? ठीक है, प्राथमिक रंग कौन सा होता है? तो यहाँ पे आपका होगा लाल, हरा और नीला। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन गलत है। लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग होता है RGB। ठीक है, यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, निकट दृष्टि दोष को कैसे दूर किया जाएगा? तो यहाँ पे भी इसका ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम अवतल लेंस से दूर करते हैं। ठीक है, किससे दूर करते हैं? निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से। अब कई लोगों को ये याद नहीं होता है कि जो निकट है और एक दूर है। ठीक है, तो ये कैसे याद करें? तो मैंने जो ट्रिक इसमें याद करने के लिए लगाया हुआ है, देखिए निकट इसमें ज़्यादा अक्षर आ रहे हैं, 1 2 3 अक्षर आ रहे हैं, तो इसको हम निकट को किससे करेंगे? अवतल से, जिसमें ज़्यादा अक्षर होंगे। दूर उत्तल से। ठीक है, इसमें देखिए दूर में कम है, इसमें भी कम है, निकट में ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है। कुछ इस तरीके से मैंने याद किया हुआ है, आप भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष को किससे दूर करते हैं? अवतल लेंस से। ठीक है, तो ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर ही देना, क्योंकि ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है और आई होप कि आप इसको पसंद करेंगे, ताकि हम और आगे वीडियो अपलोड कर सकें। आगे मैं रेलवे और भी टॉपिक पे वीडियो अपलोड करूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, उसको अच्छे तरीके से समझेंगे, जानेंगे, ताकि हमारी अगली एग्जामिनेशन अच्छे तरीके से जाए। ठीक है, तो मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए। वैसे तो ये पहला ही वीडियो और आपने नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरा नाम है मयंक राज। मैं फिर मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।